क्या आपको लगता है कि अगले 15 सालों में भारत में सिविल वॉर हो सकता है? अभी अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो अचानक से हिंदू नहीं बन रहे हैं ये लोग की मतलब सब शुक्ला है तुम्हारी सरना। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 10, 12, 15 साल में भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? अगर बीजेपी को अपना वोट कंसोलिडेट करना है तो योगी जी को भेज दिया जाता है, जाओ आप। अच्छा सर, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका भी अनुभव है, आपने किताबें पढ़ी हैं, लोगों को देखा है, हमसे ज़्यादा जाना है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में 10, 12, 15 साल में भारत को आप कहाँ देख रहे हैं? आइडियोलॉजिकली, सरकार के लिहाज से और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी जी के लिहाज से? नहीं, मुझे लगता है कि भारत अगले 15 सालों में ऊंचाइयों पे ही जाएगा, शायद 10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा इकोनॉमी नहीं, वो तो वाइज। खैर इकोनॉमी वाइज हो गया, मैं हाँ बात कर रहा हूँ वैचारिक हाँ, तौर पर। वैचारिक तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमित शाह जी को मौका मिलेगा योगी जी से पहले। अमित शाह जी को मौका मिलेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिजर्व भी करते हैं, मतलब मैं मना भी नहीं करूंगा। पर ये जरूर है कि योगी जी के नाम पे ना सदर्न स्टेट थोड़े डिवाइडेड रहेंगे, क्योंकि वहां पे वो बात और है, योगी जी का जलवा वहां भी है। योगी जी, एक फिल्म आई थी इक्वलाइजर, देखिए आपने, वो डेंजल वॉशिंगटन वाली। इक्वलाइजर मतलब वो व्यक्ति जहां मैं नहीं लड़ पाता हूं वहां आप लड़ोगे मेरे लिए। कि मतलब 100 लोगों का समुदाय है, पिट रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ, जैसे जूलियस सीजर था कि आप जाएंगे और आप मारेंगे सबको। तो योगी जी इस समय हिंदुओं के इक्वलाइजर हैं वो। केरल में भी मांग उठती है जहां पे मुसलमान बहुल एरिया हैं, अगर वहां पे बीजेपी को अपना वोट कंसोलिडेट करना है तो योगी जी को भेज दिया जाता है, जाओ आप। मालदा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, योगी जी क्यों भेजे गए? जो 22 जगह उन्होंने रैलियां करी, वो बिल्कुल लास्ट में, याद होगा बंगाल चुनाव में, शुरू में नहीं यूज हुए योगी जी, लास्ट में 5 दिन 6 दिन रह गए तब योगी जी को बुलाया गया, और वहीं बुलाया गया जहां मुसलमान मेजोरिटी में। और योगी जी का इम्पैक्ट लगभग, 87%। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है योगी जी वो है कि, पर ये भी है कि जो हम खबरें सुनते हैं कि जो ये डुओ है अमित शाह और मोदी जी का, शायद वो योगी जी के जो कद बढ़ता जा रहा है उसको पसंद भी नहीं करते, ऐसा भी सुनने में आता है कई बार। अच्छा, ये जो, क्या आपको लगता है कि अगले 15 सालों में भारत में सिविल वॉर हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमान बहुत बेचैन है, क्योंकि उसको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कहीं भी। पहले क्या था कि वो सत्ता अपने हिसाब से बनवाता था कि हम बनवाएंगे सत्ता, हम बताएंगे क्या होगा। अचानक से उसको जो जो दवाएं वो हमको खिला रहा था, वही दवाएं हमने उसको खिला दी। कि वो ब्लॉक में वोट करता था, हमने ब्लॉक में वोट डाल दिया। अब उसके बाद भागने की जगह नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा क्या करूं मैं। आप समझ रहे हो, जो अपने, जैसे पाकिस्तानी कहता है भारत के ऊपर, जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो साला हमारे ऊपर कहता है कि इनके यहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो गया। अबे मतलब वही हाल मुसलमानों का हमारे देश में है। खुद ब्लॉक में लगातार वोटिंग करते आए हैं पिछले 80 सालों से। थोड़ा सा हिंदुओं ने वोट कर दिया ब्लॉक में, इनको बहुत बुरा लग गया है। तो अभी अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो अचानक से हिंदू नहीं बन रहे हैं ये लोग की मतलब सब शुक्ला है तुम्हारी सरना। वो हिंदू इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इन्होंने देवबंद में, इन्होंने बरेली में मौलानाओं से बात कर ली है कि अभी हमको थोड़ा हिंदू बन जाना, बुरा मत मानना तुम लोग। जो मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इन्होंने बात कर ली है कि करेंगे हम तुम्हारा ही काम, लेकिन हमको हिंदू बन जाने दो, वरना सरकारी नहीं बनने की फायदा क्या है। अगर हिंदुत्व पे ही वोट पड़ेगा तो हमारा तो कोई लॉजिक ही नहीं, हम एग्जिस्ट कहाँ करते हैं बिल्कुल भी। आपको कैसे आप सोच सकते हो अखिलेश यादव यज्ञ करेगा? सोच सकते हो आप, जितना जानते हो आप अखिलेश यादव को। आपकी बात सही है। हाँ। अच्छा, पर तो ये जरूर है कि डील हुई है। वो तो खैर एक हाँ। इंस्टेंट वाली बात है, लेकिन आज के 20 साल बाद आप भारत के मुसलमान को कहाँ देख रहे हैं? भारत के मुसलमान नंबर ऑफ पॉपुलेशन लगभग 40-50 करोड़ हो जाएगी और खतरनाक होगा देश के लिए। तो गृहमंत्री उसके गृह युद्ध के चांसेस हैं अगर कंट्रोल नहीं रहा तो। ये चीज तो मुझे लगभग लगभग तय लगती है कि एक टुकड़ा जरूर मांगा जाएगा कि हमें और अलग कर दिया जाए। मुझे तो लग रहा है कि टुकड़ा और आ नहीं जाए कहीं। अच्छा, ये अ, पर अ, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बहुत सारे अपर कास्ट को प्रॉब्लम है, पर मुझे लगता है उनको एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने, मुझे उनकी किताबें पढ़ने के बाद बड़ा अच्छे से फीलिंग आई। अरे, ही इज हाँ, बहुत। वो ऐसा बंदा जिसने ये लिखा है अपनी किताब में कि बंटवारा तभी माना जाएगा जब अंतिम मुसलमान भारत से निकाल के पाकिस्तान भेज दिया जाए और वहां का अंतिम सिख जैन और हिंदू उठा के भारत ले आए, बुद्धिस्ट। बताइए। तब बंटवारा माना जाएगा, अदरवाइज ये नॉनसेंस चल रहा है, मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें। ये बात लिख रहा है वो आदमी, मतलब उसका लॉजिक टू द पॉइंट। और ये भी लिख रहा है कि जो उनकी किताब है पार्टीशन या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान करके, उसमें लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता ये गांधी नेहरू बंटवारा क्यों रोक रहे हैं। अब आप सोच के देखो क्या लिख रहा है डॉक्टर भीमराव, मुझे समझ नहीं रोकते क्यों है। अरे भाई, वहां उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो आपको अपना मानते नहीं। उनकी किताब कहती है काफिर आपके साथ रह ही नहीं सकता, हमेशा दारुल हर्ब रहेगा या दारुल इस्लाम बनाएगा। तो उनको जाने दो तुम। तुम्हें अच्छा ये भी लिखते हैं, अगर तुम्हें सचमुच में राज्य बनाने हैं तो म्यांमार की तरफ देखो, नेपाल की तरफ देखो, भूटान को देखो, तिब्बत को देखो, तुम्हारे सिस्टर रिलीजन के लोग हैं वो। उनसे बात करो, उनको अपने में शामिल करो। तुम इनके पीछे क्यों, इनको क्यों चाहते हो रहे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। बताइए।
मतलब लिटरली वो कह रहे हैं इनको क्यों चाहते हो, ये क्यों रहे तुम्हारे साथ में। और अचानक से आजकल देखते हो आप जय भीम ऐसा चलता है, आपके होश उड़ अरे एक बार जाते पढ़ तो लें भीमराव अम्बेडकर साहब को, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे 20 साल बाद मुसलमान का एक बड़ा सेक्शन, हैं। जैसे 40 करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है तो कम से कम 15 करोड़ लोग घर वापसी करते दिख रहे हैं। अच्छा, क्या बेसिस है? अंतिम रिजॉर्ट वही है, हम्म, जब उन्हें पता चलेगा देखो आपने वोटिंग पावर इस्तेमाल कर लिया, आप नहीं ला पा रहे सरकार, ये 15 साल तक तो मिनिमम बीजेपी सरकार कहीं नहीं जा रही केंद्र से। बिल्कुल 100 ज़्यादा भी, हाँ, मान ज़्यादा लो भी, 2047 तक ही हाँ रहेगी। ज़्यादा भी। तो ये कहीं जानी नहीं है। हम्म, यूपी में योगी जी जब तक हैं उसे ठीक कर देंगे। अभी वो होने वाला डिलिमिटेशन वो इस तरह से होगा कि मुसलमान बिल्कुल पैदा भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। उसके साथ ही ये जो उधम मचाने के जो भी टूल्स थे मुसलमान के, वो सब खत्म हो रहे हैं। यूसीसी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक सबसे है। बड़ा टूल जो FCRA बिल आ रहा है, लोगों को पता एफसी नहीं, ये ये बहुत खतरनाक आमूलचूल चीज़ है परिवर्तन कर देगा ये, जी। लोगों को आइडिया नहीं है इसका। FCRA आ गया, तुम्हारा हम्म, कश्मीर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आज नहीं तो 2 साल बाद सही POK वापस आ ही जाएगा। पाकिस्तान टूट ही जाएगा। अमेरिका कमजोर हो चुका होगा डीडोलराइजेशन के चलते। 2030 तक बहुत कुछ दुनिया में हो जाएगा। भारत में भी जो पूरी ताकत लगा लेंगे और इन्हें लगेगा कि यार ये घुट घुट के जी रहे हैं हम, है ना। और जब सनातन की बयार आएगी तो इनको जो एकमात्र जो वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व दिखेगा ना, जो चैन से जीने वाला, वो फिर ना वही एक रास्ता दिखेगा। या तो एक दंगा ही करेंगे, बड़ा बड़ा दंगा करेंगे, ये उसमें विफल हो जाएंगे। जब उसमें विफल हो जाएंगे, इनके घरों पे बुलडोजर चल चुके होंगे, इनकी यूनिटी काम नहीं आ रही होगी, बाहर से फंडिंग नहीं आ रही होगी, कोई बाहर माई बाप नहीं बैठा होगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके होंगे, भारत में डिलिमिटेशन हो चुका होगा, लगातार भाजपा की सरकारें आ रही होंगी, और इनको जब ये पता चल रहा होगा कि हम एज अ मुसलमान अब एग्जिस्टेंस हमारा आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कोई मारेगा जाके, बट एक होता है ना कि भाई धाक जो चाह रहे थे वो, हाँ हाँ जब हाँ, वो गाजी हैं हम। आज जो मुसलमान का लड़का हम्म, 5 साल का है, वो उस एरा में पैदा हुआ है जब हम्म, बेचारा पत्थर नहीं फेंक पा रहा, बिल्कुल बिल्कुल। जब बेचारा हिंदू को वो नहीं मार पा लेकिन रहा। वो उस बड़ा ही उस सोच से होगा कि पंगा नहीं लेना है तो मुझे। ये इसके पहले तो वो बड़ा हुआ है कि बजा देंगे साले वो के। तो वो थे जिनको हाँ आदत पड़ी हुई हाँ थी। हाँ। अब जो पैदा होगा, या मैं कह रहा हूँ कि आज के 5 साल पहले भी जो पैदा, हम्म, ये 20 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, तो ना तो इसे स्टोन पेल्टिंग पता होगी, ना इसे 10 शादी करने का शौक रहा होगा, ना इसे जिहाद करने का शौक रहा होगा, ना ये हिंदुओं को कमज़ोर समझने की जरूरत करेगा, ना इसे ये रहेगा कि पापा अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान बैठा है। सब इसके हाथ काट दिए जाएंगे जब, तो इसको मानना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ। या तो तू अपने इस्लाम को ठीक करके इंडोनेशिया जैसा कर ले, या फिर आजा बेटा। मुझे मुझे वो भी लगता है, मुझे एक और देश के बड़े सीरियस दो, जो आपकी बातों को मुझे सच्चाई नज़र थोड़ी थोड़ी आ रही है, उसके पीछे नेशनली नहीं, मैं इंटरनेशनल देख रहा हूँ। क्योंकि इसराइल भी अपना भविष्य हमारे अंदर खोज रहा है। उसको अमेरिका से उसने उसका बात हो रही है ख़त्म। वो बहुत ओपनली आ गया है कि जैसे अभी JD वैंस ने कहा था कि इसराइल के मिनिस्टर्स को सोचना चाहिए हमको गालियाँ देने से पहले कि सबसे पावरफुल एलाई हम लोग हैं तुम्हारे। तो उस पर नेतन्याहू ने रिप्लाई करा, वीडियो देखा फिर रिप्लाई करा कि एक छोटा सा और देश है भाई साहब, बन साहब, उसका नाम है इंडिया। वहाँ के 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या, और इसराइल को बड़ा प्रेम करते हैं वो लोग। मेरा जो फेसबुक अकाउंट है उस पर आप कभी जाके देखें कि कितना प्रेम है इंडिया वालों का मुझसे। एक तो इसराइल अपना भविष्य भारत में खोज रहा है, UAE जो है वो भी अपना भविष्य भारत में ही खोज रहा है। यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री। हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके। तो मुझे ऐसा लगता है कि UAE अपना भविष्य हमारे अंदर खोज रहा है और वो भी अपना भविष्य हमारे अंदर खोज रहे हैं। 2 देश ऐसे हैं जो ओपनली, जिस दिन वो ओपेक से अलग हुआ और प्रधानमंत्री से कहा गया कि 2.5 घंटे के लिए आइए हमारे यहाँ पे, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री कहीं और जा रहे थे, प्रधानमंत्री 2.5 घंटे उनके देश में रुके थे उस समय। तो उसी का मुख्य कारण था कि वो ओपेक से हटने से पहले वो प्रधानमंत्री से अश्योरेंसेस चाहता था, ओपेक से हट गया उसके बाद वो। तो अब भारत देश का इतना क्लाउट है कि विदेशों में अपनी ताकत को शो ऑफ कर लेता है भारत बड़े आराम से। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बात सही है, पर अगर ये पासा उल्टा बैठा तो फिर एक और टुकड़े की मांग की जाएगी और कुछ, हमें अरे दे दिया साहब जाएगा। आप अखंड भारत की तैयारी करिए। आप क्या टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं तब से। इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरह बनने वाला है। हाँ बहुत जल्द इसराइल फैलेगा। हो सकता है सऊदी का क्षेत्र ले ले। यूएई पहला हिंदू कंट्री बनेगा, हिंदू मेजोरिटी कंट्री बनेगा। यूएई का डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स भारत के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। अच्छा। हम फ्रांस से रफाइल लिए हैं, वो भी खरीद रहा है। हमारा अस्त्र वो क्या है, वो आकाश तीर वो ले रहा है। S-400 हमारे पास है, उसने ऑर्डर दे दिया रशिया को। ओपेक से वो बाहर आ गया है। बहुत जल्द वो कहेगा कि जो पेट्रो डॉलर है हम इस सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं, हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। वो भारत के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है। भारत ने कहा है, जहाँ तक कहा होगा, कि यूएई आप और हम अपने तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, इस कट्टरवाद में कुछ नहीं रखा। सऊदी भी अपने आप को पेट्रोल के व्यापार से उठा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन या अन्य टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो ये कट्टरवाद का गढ़ हुआ करते थे गल्फ कंट्रीज, ये अब सब खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे यूएई, सऊदी, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब के सब जो है बढ़िया तरीके से सेकुलर कंट्री बन जाएंगे। सेकुलर, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब ये भी नहीं रहेंगे, पाकिस्तान नहीं रहेगा, अमेरिका कमजोर हो जाएगा, ईरान में तख्ता पलट करके उसे क्रिश्चियन कंट्री को लेकर के जाएंगे। ये मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, उसमें बता रहा हूँ। ये उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो इनकी जब रीढ़ कमजोर हो जाएगी ना,
तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इज़राइल इंडिया मिलकर के काम कर रहे हैं। आने वाले समय देखिएगा ये पूरा जो अरेबियन सी वाला रीजन है, इंडिया और इज़राइल मिलकर के इसे गार्ड करेंगे और उसके बीच के देशों को सिक्योरिटी भी हम दोनों ही देंगे। चलिए आप किसी बात पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए। इट थैंक वाज़ यू सर। वंडरफुल टॉकिंग टू यू।